नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, इसमें महान दार्शनिक कोशों के विचारों को ले जाने का काम किया जाता है और उन विचारों से जिनसे मानवता का कल्याण हुआ है, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग ओशो के उन कहानी को, उन विचारों को, उन प्रवचनों को आप तक पहुंचाएं जिनसे मानवता को बहुत लाभ हुआ है। साथियों, आज हम बात करेंगे कैसे हुआ कि जो कहानी ओशो साहित्य से ली गई है कि वह जो कि उस नगर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, मेरी समस्याओं को सुने और मेरी बात भी माने। युवक ठहरा युवा के मन में जो हिलोरें उठती हैं उनको शांत करना सबके बस की बात नहीं है। वो बहुत साधारण घर का था, लेकिन साधारण घर के होने के बावजूद भी उसके विचार थोड़े से अलग थे, पब्लिक से अलग थे, वक्त से अलग थे, ज़माने से अलग थे। वो चाहता था कि लोग उसको सुने, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी और भरोसा बहुत ज़्यादा मात्रा में था। सब कुछ करने के बाद में वो सोचता था कि यदि मैं सही रास्ते पर चलूँगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, वो लोग मुझे लाइक करेंगे। ऐसा सोच कर के वो सोच ही रहा था कि एक दिन वो युवा एक दुकान पर सामान खरीदने गया। बाहर उसने अपनी साइकिल खड़ी कर दी। साइकिल खड़ी की, सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद में जब वो बाहर आया तो उसकी साइकिल वहाँ से गायब थी। उसके पास वही एक साधन था, वही एक माध्यम था, वही आने जाने के लिए था, वही उसकी कुल मिलाकर के दौलत थी। पढ़ा लिखा वो था, लेकिन उसकी शिक्षा उसको रोज़गार नहीं दे पाई थी। उसकी शिक्षा उसे कोई मुकाम नहीं दे पाई थी। उसकी शिक्षा उसे पहचान नहीं दे पाई थी। वो संघर्ष रास्ता में उसने क्या देखा कि वो चाहता था कि मैं कुछ करूं। कुछ करने की जिद में वो हमेशा कुछ सोचता रहता था। हमारी सोच ही हमें बड़ा और छोटा बनाती है। युवा की साइकिल वहाँ से गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है। वहाँ उसे जब नहीं मिलती है तो वो दुकानदार से तो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि दुकानदार सौदा बेचने में मशगूल था और युवा सौदा खरीदने में। दोनों अपने अपने काम में लगे थे। दोनों को नहीं पता था कि क्या घटना घटेगी। उसने जाकर के पीछे गया और दुकानदार से कहा कि आपके सामने से मेरी साइकिल उठ गई है, अब इसके लिए मैं क्या करूं। दुकानदार ने कहा, भाई आप समझते हो, मेरे पास तो आप थे, मैं आप में बिजी था, मैं दुकान में बिजी था, मैं आपके सामान की सूची में बिजी था। जहां मैं था वहीं आप थे, मुझे नहीं पता। युवा ने उससे कहा कि आपके दुकान के सामने से साइकिल गई है, आपकी जिम्मेदारी है। उसने कहा, मित्र, मेरी जिम्मेदारी जब थी जब मैं खाली बैठा होता, आप मुझसे कहते मेरी साइकिल देखिए, अब मैं दुकान देखूंगा साइकिल। बात बढ़ती चली गई। दुकानदार ने कहा, मेरा काम सौदा बेचना है, मेरा काम व्यापार करना है, मेरा काम दुकानदारी करना है, मैं किसी के साइकिल के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, अगर पूछा जाए तो मुझे ये भी नहीं पता कि आप पैदल आए, आप कार से आए, आप साइकिल से आए। सिर्फ इतना कहूँगा कि आप यहाँ तक आए, आपने मेरे से इतने इतने रुपए का माल खरीदा, जो कि मेरे पास आपका पर्चा है, आपकी सूची है, इसलिए मैं बता भी सकता हूँ कि आपने कितना खरीदा और कितना रुपया मुझे पेमेंट किया। आगे की मुझे कोई जानकारी नहीं है। वह कहता है कि आपकी जानकारी नहीं है तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आखिर मैं क्या करूँ। तब तक वहाँ पर दो चार लोग और आ गए। उन्होंने कहा, जाइए आप जाइए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन करो, पुलिस से कहो अपनी रिपोर्ट लिखाओ, पुलिस का काम है। सब बोले कि आप पुलिस में जाइए। उसने युवा ने दुकानदार से कहा कि फिर ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे आप बता दीजिए आपका काम क्या है। तो फिर कहता, मैं दोहरा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा काम व्यापार करना है, वही व्यापार मैं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी साइकिल की निगरानी खुद कर सकते थे। आप पुलिस में जाइए, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। युवा ने कहा, जब आप मेरे साथ हैं
आओ आप मेरे साथ में हैं, मैं आपके यहाँ आता, फिर आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। दुकानदार ने कहा बस आपकी यही मदद है कि मुझसे कोई पूछता है तो मैं कह दूंगा, हालांकि मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि आप हमारे यहाँ आए थे, हमारे यहाँ आप साइकिल से आए थे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ आप आए थे। युवा ने सोचा यहाँ से कोई बात नहीं बनी। युवा था, उसे कभी भी कानून के किसी पचड़े में नहीं पड़ा था। पास खड़े लोगों ने कहा, किसी सामान की सुरक्षा करना, किसी कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस का काम है। वो वहाँ से कुछ दूर पर ही पुलिस स्टेशन था और पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसने कहा कि मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरी एफआईआर लिख लीजिए। पुलिस ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की। वो युवा और परेशान हुआ। उसके बाद में उसने सोचा कि रिपोर्ट लिखवा दूं, नहीं तो कोई ये भी नहीं मानेगा कि इस युवा की साइकिल उठ चुकी है, इसकी साइकिल चोरी हो गई है। उसने पुलिस से बात की तो वहाँ पर बैठा हुआ मुंशी कहता है, ठीक है मैं आपकी रिपोर्ट लिख लूँगा, लेकिन इसके बदले में वो उससे 100 रुपये ले लेता है। एक तो साइकिल चली गई, ऊपर से 100 रुपये चले गए। वो बेचारा वहाँ से मायूस लौटा। 4 दिन बाद वो फिर गया। उसने पुलिस से कहा कि मेरी रिपोर्ट में क्या हुआ, आपने क्या कार्रवाई की। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, अर्थात वो बोली कि मेरा काम किसी की साइकिल की रखवाली करना नहीं है, मेरे जिम्मे बहुत से काम हैं, क्या मेरे पास यही काम बचा है। लगातार ये सिलसिला कई महीने तक चलता रहा। युवा जाता और जाने के बाद में फिर वापस आता। पुलिस का वही रटा रटाया जवाब होता कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपकी साइकिल ढूंढ के दूँ। युवा ने सोचा अब क्या किया जाए। उसने जाकर के अपने नगर का उसका जो जनप्रतिनिधि था, जो उसका पार्षद था, उसका जो राजा था, जो सम्राट था, उसके पास गया और उसने अपनी सारी बात बताई। लिखित में आवेदन दिया कि इस प्रकार से मेरी साइकिल चोरी हो गई है। जब राजा के घर से सूचना जाती है, राजा के यहाँ से पुलिस के लिए इन्फॉर्मेशन जाती है। पुलिस ने ठीक है तेज़ी दिखाती है, उस युवा का घर पता किया और वहाँ जाकर कहा कि आपने मेरी शिकायत की है, आपको नहीं पता कि काम तो हमें ही करना है। कोई राजा, कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हारी साइकिल को ढूंढ के नहीं देगा। युवा ने कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं आखिर क्या करता। इस प्रकार से दोनों में बात होती रही। बात होने के बाद में फिर बात वहीं पे आती है साइकिल के लिए। उसने 2-4 लोगों को, शहर के 2-4 लोग थे, चोर थे, उनको पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद उसे छोड़ दिया। अब युवा को फिक्र हो चुकी थी, उसे पूरा विश्वास था कि राजा के कहने के मुताबिक उसकी साइकिल अब मिल जाएगी, उसे अपनी खोई हुई चीज़ प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वो फिर गया पुलिस के पास। पुलिस ने फिर वही जवाब दिया कि मैं बहुत कार्य कर रहा हूँ, मैंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन चारों चोर नहीं थे, अर्थात आपकी साइकिल का अभी तक कोई पता नहीं लगा। युवा ने अब क्या किया, युवा ने पहले तो बिना पुलिस को बताए उन लोगों के बारे में पता किया जो लोग गिरफ्तार हुए थे। युवा को पता लगता है कि जो गिरफ्तार हुए थे, पुलिस वालों ने उससे 100-100 रुपये लेकर के उन्हें फिर छोड़ दिया, अर्थात पुलिस के पास रुपये अब 500 पहुँच हो चुके थे। युवा के पास साइकिल आने की कोई उम्मीद नहीं थी। समय बीता, उसने कहा, समझ लिया उसने कि इस प्रकार से कुछ नहीं होगा। समय बीता, 1 साल बीती, 2 साल बीती। जब 2 साल का समय पूरा हो गया, वो युवक 2 साल तक अपनी साइकिल की तलाश में भटकता रहा। एक दिन उसके मन में एक ऐसा विचार आया जैसी उसने कल्पना नहीं की थी। वो सुबह को उठता है और जाकर के राजा के गेट पे जाकर के, राजा दरबार में जाकर के बाहर से आवाज़ लगाता है कि मैं कल शाम चोरी करूँगा। ये बात बहुत जल्दी ही नगर में फैल गई कि एक युवा जो है वो चिल्ला के कह रहा है कि मैं चोरी करूँगा, मैं चोरी करूँगा, मैं चोरी करूँगा। ये सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। सारे लोग अब जानने का प्रयास कर रहे थे वो युवा कौन है। उसने अपना नाम, उसने अपना हुलिया सब कुछ छुपा लिया था और उसकी घोषणा से नगर में हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया। सबने कहा कि ऐसा कौन युवक है जो इतनी हिम्मत रखता है। आखिर अब पुलिस को चिंता हुई कि एक व्यक्ति खुलेआम घोषणा करता है कि मैं चोरी करूँगा, और वो अगर ऐसा करता है तो ये हमारी शासन व्यवस्था पर, हमारी ड्यूटी पर, सब पर बहुत बड़ा उंगली उठेगी। तो गया, पुलिस ने उसे कहा कि क्या आप ही वो युवक हैं जो चोरी करेंगे। उस थाने के सारे सिपाही, सारे पुलिस वाले बदल चुके थे, उसे कोई नहीं पहचानता था।
तो उसने कहा हाँ चोरी करेंगे, आप क्या कर लेंगे। पुलिस तो पुलिस होती है। उसने उल्टे सीधे जवाब उसका सुन कर के उसने कहा ठीक है, आप अगर चोरी करेंगे मैं आपकी शिकायत करूँगा। बात बढ़ी, राजा के पास शिकायत गई। उसने राजा से कहा महाराज जी मैं चोरी करूँगा, मैंने सिर्फ इतना कहा है, चोरी नहीं की है। राज दरबार में घोषणा हुई कि ये कहना भी जुर्म है कि चोरी तुम करोगे। युवक ने कहा बहुत अच्छा, मैं तो मानता हूँ कि मैंने कहा, मैंने जुर्म किया है, मेरी जो चाहो वो मुझे सज़ा दो। लेकिन आप बताएंगे मैंने तो कहा है तो मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे जेल में डाला जाएगा, लेकिन जिसने चोरी की हो उसके लिए क्या सज़ा है। तमाम कानून की किताबें, तमाम धाराएं, पुलिस के लोग उसे गिनाने लगे कि चोरी करने वाले के साथ में ये होता है, वो होता है, और इतनी सज़ा है, इतना जुर्माना है। उस युवा ने कहा ठीक है, इस बात पे तुम कायम रहोगे, क्या तुम इस बात पे कायम रहोगे। पुलिस ने कहा मैं नहीं कायम रहूँगा तो कौन रहेगा। उसने राजा से पूछा कि मुझे ये बताइए, नगर में शांति व्यवस्था रखना, नगर की जनता का सामान सुरक्षित करना किसकी जिम्मेदारी है। बात आगे बढ़ती गई। उसने अपना पूरा परिचय दिया। उसने कहा आज मैंने कहा है, याद कीजिए 2 साल पहले मेरी साइकिल चोरी हुई थी, तब ये नियम, ये कानून कहाँ चले गए थे। तब आपने किसी ने एक्शन नहीं लिया, आज मेरे कहने मात्र से ही आप एक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है। अब राजा के पास कोई जवाब नहीं था, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन बात वो कह रहा था कि मुझे मुझे साइकिल चाहिए। दोस्तों, उसे न्याय नहीं मिला और वो न्याय पाने के लिए भटक रहा था। साथियों, आज भी हमारे देश का युवा, आज भी हमारे देश के लोग सिर्फ अगर कुछ कहते हैं तो हंगामा होता है। आज भी वो युवा अपनी साइकिल के लिए भटक रहा है। हम और आप केवल तमाशबीन हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे फिर मिलते हैं किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।